नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे शौचालय की सबसे उपयुक्त दिशा। हमें शौचालय का निर्माण किस दिशा में और किस जगह पे करनी चाहिए। 70% लोग गलत दिशा में शौचालय बनाते हैं और जिसके कारण उनके घर का सभी वास्तु वास्तु उनके घर का बिल्कुल नष्ट हो जाता है। वास्तु का संतुलन बिगड़ जाता है। दो तीन चीज़ें घर में प्रमुख है, मैं सबकी बातें करूंगा, जैसे रसोई घर, शौचालय, सीढ़ी घर, सेप्टिक टैंक, जल की व्यवस्था। यदि इन सभी चीज़ों को आपने सही जगह पे एडजस्ट कर दिया तो आपका वास्तु 70% तक संतुलन हो जाता है। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ों की यदि गड़बड़ कर दिया तो आपका वास्तु जो 50% तक गलत हो सकता है। आइए आज के अंक में हम जानते हैं शौचालय की उचित दिशा। देखिए, ये आपकी उत्तर है, ये दक्षिण है, पश्चिम है, ये पूर्व है। हमने सभी कोण के इसमें नाम लिख दिए। बीच में होता है केंद्र या ब्रह्म स्थान। जब भी आपको शौचालय का निर्माण करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो भी प्लॉट है उसे इस प्रकार से स्केच कर लें लंबाई चौड़ाई में। और क्या करना है कि आपको इस प्रकार से डायगोनली, ये देख लीजिए, इस प्रकार से कॉर्नर टू कॉर्नर आपको इसके केंद्र निकाल लेने हैं। केंद्र इस प्रकार से निकालने से क्या होता है कि इसका बिल्कुल सेंटर, ये केंद्र निकल गया। अब ये जो केंद्र निकल गया ये इसका केंद्र बिंदु हो गया भवन का। अब हमें चीज़ों को तय करने में आसानी होगी। उसके बाद क्या करना है कि प्लॉट के साइज जो भी हो आपकी लंबाई चौड़ाई, इसको आपको तीन तीन भागों में बांट लेना है। ध्यान देना है कि ये जो लंबाई चौड़ाई हम बांटेंगे ये हमारे प्लॉट का आकार बहुत अधिक लंबा ना हो। यदि बहुत अधिक लंबा होते हैं तो उसको बांटने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इस प्रकार से ये देख लीजिए, हमने इसे क्या किया कि तीन तीन भागों में इस प्लॉट को इस प्रकार से बांट दिया इक्वली। अर्थात यदि ये 30 फीट है तो ये 10-10 फीट का होगा। ये यदि यहाँ पर मान लिया जाए 25 फीट है तो ये फिर 6-6 फीट का होगा। ये इस प्रकार से बांट लेते हैं। अब देखिए चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ईशान का जो क्षेत्र हो गया ये क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, और नॉर्थ का जो क्षेत्र हो गया यहाँ से यहाँ तक आया। वायु का क्षेत्र इस प्रकार से यदि आप बांट देते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने घर के क्षेत्रों का बंटवारा कर देते हैं। अब देखिए, अब आइए आप बात करते हैं शौचालय की। शौचालय कहाँ नहीं बनाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है सबसे अधिक। तो देखिए, ये है ईशान का क्षेत्र, ये देवताओं का स्थान है, ये जल का स्थान है, ये पूजा करने वाला स्थान होता है। तो शौचालय का हमें इस स्थान पे बनाने से बिल्कुल बचना चाहिए। मैं इसे काट देता हूँ कि आपको शौचालय इस स्थान पर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये होता है बीच में केंद्र स्थान, आकाश तत्व, या जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। तो रूल के अनुसार आपको ब्रह्म स्थान में भी शौचालय नहीं बनाना है। ये दो स्थान कट गए। तीसरे महत्वपूर्ण स्थान को मैं काट दूं तो नैऋत्य कोण, ये आपको शौचालय यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए। तो आप देखिए कि मैं 1 2 3 स्थानों पर नेग्लेक्ट कर चुका हूँ। आपने इस प्रकार से बांट लिया तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। चौथा स्थान अग्निकोण में भी हमें नहीं बनाना है। तो अब देखिए कितने सारे स्थान कट गए, 1 2 3 4। अर्थात आपकी जो भूमि है, भूमि में हमने क्या किया कि तीन तीन भागों में बांटा, अर्थात टोटल 9 भागों में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 8 9 सॉरी 9 7 8 9। ये क्या है, हमने इसे बांट दिया है 9 भागों में। अर्थात इसमें से 1 2 3 4 40% 40% स्थान ऐसे निकल चुके हैं जहां आप निर्माण नहीं कर सकते। अब बच रहे हैं आपके पास 60% आपकी भूमि के निर्माण कर सकते हैं। क्या 60% में कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी कुछ जगह प्रमुख है, जैसे दक्षिण दिशा, वायु कोण, पश्चिम दिशा। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इस क्षेत्र को चुनना है। वायु कोण वाले क्षेत्र में इस क्षेत्र को चुनना है। आपको कॉर्नर में नहीं जाना है, ये भी ध्यान देना है कि वायु कोण में कॉर्नर में नहीं जाना है। कॉर्नर से थोड़ा सा हट के आप इस स्थान पर निर्माण कर सकते हैं। इसे मैं 1 नंबर पर रखता हूं कि यहां पर आप निर्माण कर सकते हैं शौचालय का। यहां एडजस्ट ना हो तो आप पश्चिम दिशा में आए और यहां पर शौचालय का एडजस्टमेंट करें। ये दूसरा प्रमुख स्थान है। ये 2 स्थानों पे आप एडजस्टमेंट कर लें, पहला 2 1 और 2। अब आइए, किसी कारण से यहाँ भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में आपको इस स्थान पर, दक्षिण दिशा से इस स्थान पे आप आए, तीसरा स्थान चुन लें, चौथा स्थान चुन लें। इन स्थानों पे आपको स्थापित करने का प्रयास करना है। अब आइए, परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि इन 4 स्थानों पर भी यदि स्थिति ना बने तो हम क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इधर भी बढ़ सकते हैं। इसे 5वां स्थान लीजिए, 6ठा स्थान लीजिए, इन स्थानों में निर्माण करें। नहीं हो सकता है 7वां लीजिए, यहाँ पर आइए 8वां लीजिए। मतलब अब आपको एक चीज़ें समझ में आ गई होगी, शौचालय के लिए ये स्थान
सर्वोपरि हमें यहीं पर निर्माण करनी चाहिए। यदि आप इन जगह पर निर्माण करते हैं तो आप में कम से कम शौचालय के कारण वास्तु दोष बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता। ध्यान देने की बात है कि शौचालय के कारण सबसे अधिक वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।